हेलो नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, DUPG के पहले राउंड का एडमिशन प्रोसेस आज खत्म होने वाला है, लेकिन जिन भी बच्चों ने पेमेंट कर लिया है पहले राउंड में, जिनको DU में एडमिशन लेना था, सभी बच्चों को पेमेंट की लिंक भी आ चुकी है। अब आप लोगों का एक प्रश्न है कि सर अब आगे क्या करना है। तो आगे क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या होगा फी पेमेंट करने के बाद, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। यह वीडियो आप सभी लोगों को जरूर से पसंद आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि DUPG की पल पल की अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि DUPG एडमिशन के पहले राउंड का जो है आज लास्ट डेट है। आज फी पेमेंट करने की आखिरी तिथि है शाम तक। इसके बाद जो है पहले राउंड में जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन लोगों का एडमिशन क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब आगे किन किन चीजों पर अभी काम करना है DU को, या फिर आपके एडमिशन प्रोसेस को लेकर अभी किन किन चीजों में बदलाव होने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो है यह दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी लोगों ने अगर पेमेंट कर लिया है तो एक बार अपने पोर्टल को जरूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको अपना पोर्टल चेक करना है। पोर्टल कैसे चेक करना है, ऑलरेडी सारी चीजें आपको हमने बता रखा है, ठीक। तो आपको अपना पोर्टल जरूर से चेक कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है। आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को डालने के बाद आपको अपना पोर्टल लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपका पोर्टल जो है कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, अगर आपने फी पेमेंट कर लिया है तो। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम दिया गया है, नीचे में प्रोग्राम मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत है, चॉइस नंबर 7 मिला है इनको। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उनकी पसंदीदा चॉइस नहीं मिली है। तो भाई पसंदीदा चॉइस नहीं मिली है तो आपको फी पेमेंट करने के बाद अपग्रेड करना था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बताया था। तो अगर आपको अपनी पसंदीदा चॉइस नहीं मिली है तो आपको अपना क्या करना था, प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए, यानी कि उसको अपने प्रेफरेंस को अपग्रेड करना था, ठीक है। आगे बढ़ाने के लिए उसको अपग्रेड करना था फी पेमेंट करने के बाद। जैसे कि इन्होंने अपने चॉइस को, यानी कि इनको जो देशबंधु कॉलेज मिला है, इन्होंने इसको अपग्रेड के लिए डाल रखा है 25 तारीख को। तो अगर आपने भी अपने चॉइस को अपग्रेड के लिए लगा रखा होगा तो अभी आप एडमिशन में बने हुए हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आपको आपकी पसंदीदा चॉइस मिल गई है, जैसे कि किसी को पहला चॉइस ही मिल गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, पहला नंबर का जो चॉइस था आपको वही मिल गया है, आपके मार्क्स अच्छे थे उसके हिसाब से आपको पहले नंबर के चॉइस मिल गए, ठीक। तो आपको क्या करना है, फ्रीज कर लेना है सीट। अगर आपको उसी कोर्स में एडमिशन लेना है तब, अगर आप श्योर हैं कि नहीं मुझे मेरी पसंदीदा चॉइस मिल गई, मेरा पसंदीदा कोर्स में एडमिशन मिल गया, तो आपको अपनी सीट को फ्रीज कर लेना है। लेकिन जिन भी बच्चों को पसंदीदा चॉइस नहीं मिली है उन सभी बच्चों को अब सेकेंड राउंड का इंतजार करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि अभी उनका अपग्रेड होगा, ठीक है। चॉइस अपग्रेड होगा, प्रेफरेंस अपग्रेड होगा। हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में 7वें नंबर का मिला है तो सेकेंड राउंड में जो है आपको 4थे नंबर का कॉलेज मिल जाए, अपग्रेड होगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद अगर आप अपग्रेड के लिए रखना चाहते हैं तो इन्होंने ऑलरेडी अपग्रेड के लिए डाल रखा है, इसलिए यहाँ पर अपग्रेड जैसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन तुरंत आप फी पेमेंट करेंगे तो अपग्रेड के लिए भी आएगा, तो आपको अपग्रेड कर देना है। इसके बाद अगर आपको आपकी पसंदीदा सीट मिल गई तो फ्रीज कर लेना है। और आपको DU में एडमिशन नहीं लेना है, आपने गलती से पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, भूलवश आपने पेमेंट कर दिया, तो आपको एडमिशन यहाँ से कैंसिल कराना है अगर आप चाहें तो। अगर आपको एडमिशन लेना है DU में तो इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि अरे ये क्या दिख गया, क्लिक कर दिए उस पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है किसी को भी। अगर आपको DU में पढ़ना है
तो इन सारी बातों का विशेष ख्याल रखना है आप सभी लोगों को। अब हम बताएंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। जिन्होंने पेमेंट कर दिया, क्योंकि बच्चे फोन करके कह रहे हैं सर मैंने पेमेंट करके सीट लॉक करा लिया, आप और भी कुछ करना है क्या? तो देखिए, जिन भी बच्चों ने पेमेंट करके अपना सीट लॉक करा लिया है उनको इंतजार करना है। जिन्होंने अपग्रेड के लिए लगा रखा है वो लोग अभी एडमिशन के दौर में शामिल है, उनको सेकेंड राउंड का इंतजार करना है। और हाँ, अगर सेकेंड राउंड भी आता है ना तो आपको सेम प्रोसेस से गुजरना होगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा आप लोग कि आपको फिर से अगर कोई चॉइस मिलता है, उसकी फी ज्यादा है, जो फी अभी आपने पेमेंट किया है उससे ज्यादा फी है, तो एक्स्ट्रा जो भी फी लगेगा वो आपको पे करना होगा। फिर आपको अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। फिर अगर आप चाहें तो सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड के लिए डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा अपग्रेड होकर पहले नंबर तक पहुंच जाए तो उसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में बता दूंगा, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। तो सबसे ध्यान से सुन लीजिए, सबसे जरूरी बात कि आपको करना क्या है। अगर आपने अपना सीट लॉक करा लिया है, पेमेंट कर दिया है और आप श्योर हो कि मुझे इसी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो अब आपको इंतजार करना है फिजिकल वेरिफिकेशन का, पहली बात। दूसरी बात, जिन भी बच्चों ने अपना सीट अपग्रेड के लिए लगा रखा है उनको सेकेंड राउंड के रिजल्ट का वेट करना होगा। अगर पसंदीदा चॉइस मिलती है तो आपको भी अपना सीट लॉक करा लेना होगा, ठीक। अब इसके बाद आप लोग पूछ रहे हैं सर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कैसे जाना होगा, कब जाना होगा? तो देखिए, इसको लेकर जो है ना, आपको जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल रहा है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो आपको अपने अपने डिपार्टमेंट में उपस्थित होना होगा और यह जो है आपको मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि DUPG का जो एडमिशन है वह 21 जुलाई तक चलने वाला है, तीसरे राउंड का, ठीक है। यानी कि 21 जुलाई तक तो एडमिशन ही चलेगा। तो सिंपल सी बात है, क्लास वगैरह जो है जुलाई लास्ट से शुरू होगी, अगस्त से, ठीक है। इनका पूरा कोशिश रहेगा कि 1 अगस्त से हम लोग क्लास वगैरह शुरू कर दें। तो उससे पहले पहले जो है ना, आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके डिपार्टमेंट में बुला के। हॉस्टल को लेकर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो हॉस्टल को लेकर परेशान मत होइएगा। हॉस्टल प्रोसेस क्या है DU का, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, सीटें क्या है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में मैं एक वीडियो में अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा। तो जिन भी बच्चों ने पेमेंट कर लिया है अब उनको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पसंदीदा चॉइस मिल गई है तो, अगर नहीं मिली है फिर भी आपने पेमेंट कर लिया है, अपग्रेड के लिए लगा रखा है, तो अभी आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है सेकेंड राउंड में, ठीक है ना। क्योंकि फिर से आपको एलोकेशन होगा, फिर आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना होगा, जो एक्स्ट्रा फी आपसे मांगा जाएगा वो पे करना होगा। जैसे कि मानिए कि 7वें नंबर में आपको जाकिर हुसैन मिला है, ठीक है ना, 7वें नंबर में आपको जाकिर हुसैन मिला है जिसकी फी 8000 रुपए है। और इसके बाद आपका अपग्रेड होकर दूसरे राउंड में जो है 6ठे नंबर का कॉलेज मिल गया जिसका कि नाम देशबंधु कॉलेज है। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, देशबंधु है, इसकी फी 13000 रुपए है। तो अब ये जो 8 आपने पे किया था पहले से और यहाँ पे 13 पे करना है, ठीक है, तभी आपको देशबंधु में एडमिशन कंफर्म दिया जाएगा। तो अब जो है आपको 5000 रुपए एक्स्ट्रा फिर से सेकेंड राउंड में पे करना होगा। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए मेरे प्यारे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लगातार चेक करते रहिएगा। ये लाल वाले को बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिएगा वरना आपके जीवन की लाल बत्ती जल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको आप देख सकते हैं, अगर आप सारी चीजों से बिल्कुल वो हो गए हैं, आश्वस्त हो गए हैं कि नहीं, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अपग्रेड के लिए लगा रखा है तो यहाँ पर लिख कर आएगा जो कि सेकेंड राउंड में अपग्रेड होगा। अपग्रेड होना ही होना है, तो इसको लेकर परेशान मत हुई। सीटें तुरंत भरने वाली है नहीं, वो चाहे DU हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, ठीक है। JNU की सीटें भर जाती हैं लेकिन DU BHU की सीटें इतनी जल्दी भरेंगी नहीं। तो अभी एडमिशन चलने वाला है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।